आओ बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको निकालने हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसी का हमने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको करना है। देखिए इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा 2x। गौर से देखिएगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 2x और 2 माइनस 1 1, तो 2 का पावर 1, और फिर x का करेंगे तो 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही टर्म आ जाएगा। यहाँ बढ़िए, इसको करेंगे तो देखिए जब इसे हम लोग करेंगे ध्यान से तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो दो टर्म आ गया तो ये भी को फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और यहाँ देखिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो हमारे पास 2 आया और क्या होगा y 2 माइनस 1 1 होगा इसकी पावर। और फिर y को हम लोग करेंगे, y जो बचा है तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी एक्स और 100। क्लियर है। ये देखिए इस टर्म को हमने ऐसे थोड़ा यहाँ देख लिया, अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह हो तो हमने लिखा है डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या आएगा आपके पास 2 आगे आ जाएगा और ये y और 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो क्या रिजल्ट आएगा 2y की पावर 1 आए। ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो क्या आ जाएगा n फ्रंट में आ जाएगा और x और n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2x तो एज इट इज आपके पास ये रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यूवी के फॉर्मेट में होगा, यानी पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे करेंगे तो पहला को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा तो y एज इट इज हो जाएगा। अब x को लिख देंगे तो y को करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ, ये हमने डिफ्रेंशिएट इसको बहुत आसानी से कर दिया। अब इस वाले पार्ट में आइए, देखिए ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया है तो एज इट इज रहेगा, हम लोग लिख देंगे इसको 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों टर्म में है और इन दोनों टर्म में है, तो ये दोनों टर्म आपके पास इधर आ जाएंगे। इस वाले टर्म में क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2y, आपके पास ये टर्म बचेगा। यहाँ गौर से देखिए दोनों टर्म इधर आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, और चूंकि ये दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में होगा, इसलिए माइनस हम बाहर निकाल दिए। ठीक है, एज इट इज। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना होगा तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। आगे थोड़ा सा करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये वाला टर्म लिखिए, पहले अपॉन लिखिए माइनस 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस 2y। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजकल टू 81। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ रिपीट कर दिया है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन सबको डिफ्रेंशिएट हमको करना है। ये देखिए डी बाई डी एक्स एक्स क्यू लिखा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई लिखा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर लिखा, डी बाई डी एक्स वाई क्यूब लिखा और डी बाई डी एक्स 81 लिखा। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग जब करेंगे तो डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, आपको पता है पावर पहले आता है, यानी पावर पहले आएगा। अब हो जाएगा x और 3 माइनस 1 2, तो यानी कि 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, इस वाले टर्म को लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। तो हम लोग पहले y को एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि यूवी के फॉर्मेट में आएगा। देखिए यूवी के फॉर्मेट में आएगा, यूवी का डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किए, दूसरे वाला छोड़ दिए हम, प्लस पहले वाला हमने किया था तो अब दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे एज इट इज। ये फॉर्मूला होता है। बाकी बेसिक चीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं अगर आप लोग को दिक्कत वगैरह हो तो, क्योंकि फार्मूला बहुत मस्त है। फार्मूला नहीं आएगा तो फिर ये शॉर्ट आउट आपसे नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये टर्म हमारे पास हो गया था, इस वाले टर्म को हम लोग करते हैं। वाई हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब जब इसको करेंगे
डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x और 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो इसमें कुछ हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब देखिए हमने y छोड़ा था ना, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ एज इट इज हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और y को करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। ये रिजल्ट आया। अब इस वाले टर्म की तरफ बढ़िए, प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ भी वी को फॉर्मूले में है, 2 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। प्लस हमने पहले को डिफ्रेंशिएट किया था, अब दूसरे को करेंगे डिफ्रेंशिएट, पहले को छोड़ देंगे तो x हो जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y और 2 माइनस 1 1 होगा। अब y बचा चुकी तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसका काम तो हो गया, अब इस पे बढ़ते हैं। देखिए प्लस ये देखिए 3y है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आएगा, यानी 3y स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब फिर y जो है तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू देखिए 81 है तो 81 का क्या होगा 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सावधानी से हमें लिख देना है और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। dy बाई डी एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें है, इन तीनों से हमको कॉमन लेना पड़ेगा और इस वाले टर्म को हमको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों वाले टर्म को देखिए, यहाँ हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। देखिए तो क्या रिजल्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाला टर्म आ जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स, 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म आ गया। प्लस इसको लिखिए प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू, अब गौर से देखिए ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -3x स्क्वायर, इस वाले टर्म को 2xy ये भी माइनस में लाइए -2xy, और ये टर्म y स्क्वायर है इसको भी लाइए -y स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म तीनों इधर आ गए क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं था। क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए इन सब में से क्या करेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, इस वाले इन तीनों टर्म से। तो सावधानी से आप क्या करेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ देखिए ये टर्म आ जाएगा तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, क्योंकि तीनों टर्म चूंकि माइनस में है इसे तीनों के माइनस बाहर हमने कर दिए कॉमन लेकर के। क्लियर है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा लाइन पहले ड्रॉ कीजिए, इस वाले पार्ट को लिखिए -3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, ये पार्ट हो गया। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा, ये देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट आप लगा दीजिए और ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई पाई, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ देखिएगा ये दोनों एंगल के सेंस में कंसीडर होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे करते हैं। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई, तो पाई आपको पता कांस्टेंट होता है, इसका 0 आएगा। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, यानी क्या आएगा 2, और क्या बचेगा साइन 2 माइनस 1 1, तो साइन वाई। क्लियर रहा। अब वाई को जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, क्योंकि इसको भी हम लोग को करना होता है, और चूंकि साइन वाई भी बचा है तो पहले साइन वाई को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 2y तो हो गया, साइन वाई ध्यान रखिएगा, सॉरी
पहले साइन वाई को करते हैं, वाई बाद में करेंगे। अब वाई बचा तो वाई क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। देखिए 2 आगे आया तो साइन वाई बचा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 पर पावर बचा साइन वाई। साइन वाई क्या करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन वाई, और वाई जो एंगल है तो उसका भी करेंगे प्लस। अब यहाँ आइए देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, तो आप लिख सकते हैं एज इट इज माइनस साइन एक्स वाई। क्लियर है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई का निकला, ठीक है। अब चूंकि माइनस साइन एक्स वाई रहा, कॉस का माइनस साइन में, अब एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स वाई। क्लियर है। अब यहाँ आगे बढ़िए इसे, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 साइन वाई, ये देखिए डी बाई डी एक्स साइन वाई है, तो साइन वाई का क्या आपके पास आएगा कॉस वाई, तो यहाँ लिखिए कॉस वाई। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ देखिए ये रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई, तो यहाँ लिखिए साइन एक्स वाई। क्लियर है, माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ देखिए गौर से, ये यू वी के फॉर्मेट में आएगा क्योंकि 2 टर्म आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एज इट इज़, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, दूसरे को छोड़ देंगे। पहले वाले को किया, दूसरे को छोड़ा, अब क्या करेंगे पहले वाला एज इट इज छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को कीजिए डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और 0 यहाँ पे आएगा। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो पहले इसे लिखिए आप 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और ये वाई है तो वाई को आगे लगाइए, माइनस है तो ये भी माइनस कर देगा, एक्स है तो एक्स को आगे लिखिए साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरा आपका एक टर्म कहलाएगा, ये आपका पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ये देखिए इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों में से कॉमन आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो निकालिए कॉमन डी वाई बाई डी एक्स निकाला आपने। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या बचेगा इस वाले टर्म में, देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 साइन वाई कॉस वाई, आपके पास और कुछ बचा है और कुछ 2 साइन वाई, आप सावधानी से लिखिए। देखिए इन सब में से हम क्या निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसमें से और इसमें से, देखिए इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब देखिए इसमें से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बचेगा एक्स साइन एक्स वाई, माइनस में है माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इन दोनों में से निकालिए इस वाले टर्म को। चूंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसको ऐसे ही लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए ये जो टर्म है इसका फॉर्मूला होता है साइन 2y, साइन 2y, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा आपको हम अभी समझाते हैं। पहले इसको मैं लिख दूँ माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा y साइन एक्स वाई। क्लियर हुआ। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको आगे कीजिए। हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इस वाले टर्म को लिखिए y साइन एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई अपॉन में, ये हमारे पास क्या रहा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ विशेष नहीं। अब हम आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए कैसे होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है
साइन 2 थीटा। ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में, ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। मतलब ये थीटा जो डबल हो जाता है, साइन कॉस दोनों हो और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 टाइम्स हो, तो साइन 2 थीटा होता है। सेम एज इट इज यहाँ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो साइन 2 वाई कर दिया कि दोनों में वाई वाई एंगल कॉमन में। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इजकल टू 1। इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एज इट इज़ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आप लोग के लिए, डी बाई डी एक्स सहूलियत रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इजकल टू 1 है कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स 1। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 2 साइन, साइन 2 माइनस 1 1 होगा, तो 2 साइन एक्स होगा। क्लियर है। अब चूंकि साइन एक्स का हम लोग करेंगे, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। और x का करेंगे तो चूंकि x का क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने समझाने के तौर पे आपको बता दिया। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू, अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस वाई का करेंगे, ठीक है। और फिर y बच्चा एंगल है तो इसका भी करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में 0, कुछ विशेष वगैरह नहीं। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा आपके पास 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का आपके पास कॉस एक्स होगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और ये 1 तो हमने कर दिया है, प्लस देखिए 2 कॉस वाई डी बाई डी एक्स कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है, यानी डी बाई डी एक्स किसका कॉस वाई, क्या क्या होगा माइनस साइन वाई। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बेसिक होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो लिखेंगे माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई को तो हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये 0 आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म में है, इसको इस तरफ रखिए, इस वाले टर्म को आप इधर लाइए, कुछ विशेष नहीं, इस वाले टर्म ये माइनस सबसे आगे लेकर के आ जाइए, तो क्या हो जाएगा -2 साइन वाई कॉस वाई, तो पहले कॉस वाई ही लिखिए, कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए प्लस में तो इधर आएगा, LHS से RHS में तो माइनस हो जाएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये पूरा टर्म यहाँ आगे उठ करके ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो आपके पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा ऊपर रखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ये वाला टर्म कॉस वाई इंटू साइन वाई, 2 एज इट इज रहेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा साइन 2x, अभी आपको हमने बताया था। और देखिए 2 कॉस वाई साइन वाई या साइन वाई कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2y, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इस्तेमाल हमने किया, और ये चूंकि आपका आंसर आया, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। फिर भी आप लोग कोई दिक्कत आता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, तो आप लोग को बेसिकली ये समझ में आएगा।